नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी पांडे। आप देख रहे हैं इंडिया एस टीवी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक बैठक ने पूरी तरह से भूचाल ला दिया है। बैठक बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की, लेकिन सवाल ये नहीं कि बैठक हुई, सवाल ये है कि क्यों हुई, किस बात की चिंता थी और पार्टी नेतृत्व ने तुरंत चेतावनी क्यों जारी कर दी। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 से पहले बीजेपी के भीतर जातीय असंतोष सतह पर आ गया है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बताएंगे पूरा घटनाक्रम, भीतर की राजनीति, विपक्ष का खेल और आगे क्या असर पड़ेगा। इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा होगी। बीजेपी के करीब 40 से ज्यादा विधायक जो कि ब्राह्मण थे, विधायक और एमएलसी एक साथ जुटते हैं। जगह थी कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक का आवास, नाम दिया गया सहभोज का, सामाजिक संवाद का। लेकिन राजनीति में कोई भी बैठक यूं ही नहीं होती है। सूत्र बताते हैं कि संगठन में प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष, सरकार में हिस्सेदारी की भावना, कुछ नेताओं की अनदेखी और सबसे अहम टिकट और भविष्य की चिंता। बैठक करीब 5 घंटे चली और यहीं से शुरू हुई सियासी हलचल। बैठक की खबर बाहर आते ही बीजेपी हाईकमान तुरंत अलर्ट हो गया। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से साफ संदेश आने लगा, जाति आधारित बैठकें पार्टी अनुशासन के खिलाफ हैं, दोबारा ऐसा हुआ तो कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड, हम जाति नहीं विकास की राजनीति करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, अगर सब ठीक था तो चेतावनी की जरूरत क्यों पड़ी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह चेतावनी सिर्फ ब्राह्मण विधायकों के लिए नहीं, बल्कि बाकी समूहों के लिए भी एक संदेश है। अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर के हमला भी बोला, तंज भी कसा। उन्होंने कहा, जब दूसरे वर्ग की बैठकें होती हैं तब बीजेपी चुप रहती है, ब्राह्मण विधायकों पर चेतावनी क्यों। शिवपाल यादव ने खुला ऑफर तक दे दिया, कहा सम्मान चाहिए तो समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। यानी विपक्ष इसे बीजेपी की भीतरी कलह और ब्राह्मण असंतोष के रूप में भुना रहा है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। यूपी विधानसभा में ठाकुर, ओबीसी और दलित विधायकों की संख्या ज्यादा है, ब्राह्मण विधायक संख्या में कम। लेकिन राजनीतिक प्रभाव ऐतिहासिक रूप से मजबूत है। यही वजह है कि ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर हर पार्टी संवेदनशील रहती है और बीजेपी में अगर यह वर्ग असहज होता दिखे तो असर दूर दूर तक जाता है। अब सबसे अहम विश्लेषण यह है, सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह बगावत है, तो उत्तर भी नहीं। तो क्या यह चेतावनी है, उत्तर हां। क्या यह 2027 की तैयारी है, तो उत्तर
बिल्कुल, ये बैठक बताती है कि टिकट वितरण पर दबाव, संगठन में संतुलन की मांग और नेतृत्व तक संदेश पहुंचाने की कोशिश। बीजेपी इसे रोकना चाहती है क्योंकि जातीय गोलबंदी की तस्वीर पार्टी की समावेशी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर समय रहते संवाद नहीं हुआ, संतुलन नहीं साधा गया, तो विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा, सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनेगा और चुनावी असर भी दिख सकता है। लेकिन बीजेपी की ताकत यही है कि वह डैमेज कंट्रोल जल्दी करती है। तो सवाल यही है कि क्या यह असंतोष की शुरुआत है या सिर्फ आंतरिक चेतावनी? क्या बीजेपी संतुलन साध पाएगी या विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग, राजनीतिक विश्लेषण और ब्रेकिंग न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं हूं एसपी पांडे। नमस्कार, धन्यवाद।